नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी श्रीगुप्त। दूसरा प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्य के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी कुषाणों के। तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी घटोत्कच गुप्त ने, डी समुद्रगुप्त ने। जिसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त ने। चौथा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है ए प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, बी विलसड, सी भीतरी, डी मंदसौर लेख। सूची सेकंड में है पहला समुद्रगुप्त, दूसरा कुमारगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा बंधुवर्मन। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसमें ए प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, बी बिलसड कुमारगुप्त से है, सी भीतरी जिसका संबंध स्कंदगुप्त से है, और डी मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी वानभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। छठा प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। जिसका सही उत्तर है डी संस्कृत। सातवां प्रश्न है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मणगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। जिसका सही उत्तर है डी समुद्रगुप्त को। आठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी स्कंदगुप्त। नौवां प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी साहित्य कार्यों का संरक्षण। जिसका सही उत्तर है ए कला एवं स्थापत्य। 10वां प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। जिसका सही उत्तर है डी गुप्त काल से। 11वां प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त या द्वितीय विक्रमादित्य, डी हर्ष। जिसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 12वां प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। जिसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। 13वां प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था?
ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। जिसका सही उत्तर है सी नालंदा। 14वां प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। जिसका सही उत्तर है डी भानुगुप्त। 15वां प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 16वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। जिसका सही उत्तर है गुप्त काल। 17वां प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी वर्मा। जिसका सही उत्तर है सी चीन। 18वां प्रश्न है, सेतु बंध का रचनाकार फर्वन सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए शक, बी कण्व, सी वाकाटक, डी सातवाहन। जिसका सही उत्तर है सी वाकाटक। 19वां प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी समुद्रगुप्त। 20वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? ए कहोम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, डी मंदसौर लेख। जिसका सही उत्तर है ए कहोम स्तंभ लेख। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक गुप्त काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।